तो इस चुनाव से सर्वे करने वालों को सीखना है, गरीबों और पिछड़ों की आवाज क्यों नहीं दिखाते। बिहारी होने के नाते आपको बता दें, मुझे बिहार पर गर्व है, ये कहा है रविशंकर प्रसाद ने। बिहार के लोग समझदार हैं, बिहार के लोगों ने पीएम पर अलौकिक विश्वास किया, बिहार की जनता ने माना कि डबल इंजन की सरकार जरूरी है। ये जो तमाम बातें कही हैं, ये कही केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से। रवि जी, बहुत खुशी होगी क्योंकि जिस तरह से सर्वे आ रहे थे, आप लोग पिछड़ रहे थे, कांटे की टक्कर हुई और जीत बड़ी मुश्किल से हुई, लेकिन जीत हुई। देखिए, आपने सर्वे से बात की है तो इस चुनाव से सबको सीखना है। सबसे पहले सर्वे करने वाले को सीखना है। आप सर्वे करिए, आपका अधिकार है, लेकिन आप गरीबों की आवाज़ क्यों नहीं दिखाते, महिलाओं की आवाज़ क्यों नहीं सुनते, अति पिछड़ों की आवाज़ क्यों नहीं सुनते, वो गरीब की आवाज़ क्यों नहीं आपके सर्वे में आती है। तो नरेंद्र मोदी के लिए बिल्कुल कृतज्ञ है कि कोरोना में उन्हें खाना खिलाया गया, उनके अकाउंट में पैसे भेजे गए, हमारी माताओं के अकाउंट में। इसलिए बड़े सवाल हैं जिस पर आपको कभी सोचना चाहिए। जीत अच्छी है। अब मुझे इतना ही कहूँगा, एक बिहारी होने के नाते मुझे बिहार के लोगों पर गर्व है। बहुत परिपक्व लोग हैं, समझते हैं कि बिहार के भविष्य की दशा और दिशा किधर जानी है। और इन सबों से ऊपर रविंद्र जी, आप तो बहुत अनुभवी पत्रकार हैं। हमारे प्रदेश के लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर अलौकिक विश्वास प्रकट किया है। यानी ब्रांड मोदी जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा है, विकास का जो एजेंडा है, वो सब कुछ पर हावी रहा। तेजस्वी को जो एक तरह से प्रचार किया गया था और महागठबंधन सब फेल हो गए, केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा। दो चीजें, बिहार की जनता ने यह विश्वास प्रकट किया कि बिहार के विकास के लिए डबल इंजन सरकार जरूरी है, जो मोदी जी ने कहा था। तो नरेंद्र मोदी का काम, उनकी लोकप्रियता, गरीबों से उनका जुड़ाव और नीतीश की सरकार का भी काम मैं स्वीकारूंगा। देखिए, आपसे एक बात, मैं बड़ी बात कहना चाहता हूं। बिहार की जीत है ही है। आज क्या हुआ मध्य प्रदेश में, आज क्या हुआ मणिपुर में, आज क्या हुआ तेलंगाना में, आज क्या हुआ कर्नाटका में, आज क्या हुआ उत्तर प्रदेश में। रविंदर बाबू, ये एक युवराज को जवाब है जो कोरोना के पूरे मैनेजमेंट पर हल्ला कर रहे थे, है ना आपको? कहां है वो? अब आज के दिन मैं विजय में शालीन रहूंगा, इसके और तो कुछ नहीं बोलूंगा। तो हमसे आप पूछते हैं, आपका अधिकार है। कभी उनसे भी उनकी जिम्मेवारी के बारे में पूछना चाहिए ना। बिहार के चुनाव में चीन का मुद्दा, मोदी जी के बारे में कैसे आप शब्दों का प्रयोग, तो छोड़िए उन बातों को। उनकी हैसियत कहाँ गई आपने देखा है। लेकिन ये विकास की जीत है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास की जीत है। और जो नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के 10 साल के रोड मैप का खाका खींचा है, तो ये उस आशा और ऊर्जा की जीत है। रवि जी, बहुत सालों से आप लोग की तमन्ना थी कि बीजेपी का विस्तार हो, बीजेपी की सीटें बढ़े, बड़े भाई की भूमिका में आए। अभी तक छोटे भाई की भूमिका से एक तरह से दबे हुए थे आप लोग, अब बड़े भाई की भूमिका में। मुख्यमंत्री जो स्थापित हैं नीतीश कुमार, वही होंगे। देखिए, इसके बड़े भाई छोटे भाई के पहले आप एक बात समझ लीजिए, नीतीश कुमार जी से हम लोग का संबंध रविंद्र बाबू आज का नहीं है। याद होगा जब चारा घोटाले में भ्रष्टाचार की लड़ाई चल रही थी, जब पटना हाईकोर्ट में सीबीआई इंक्वायरी का पीआईएल का केस मैं बहस कर रहा था, उस भ्रष्टाचार के लड़ाई में नीतीश जी लालू जी से अलग हुए थे। 98 में अटल जी की सरकार में रेल मंत्री बने, अच्छे रेल मंत्री बने, 2005 से मुख्यमंत्री हैं। तो हमारा संबंध पुराना है और ये एनडीए की मजबूती है। अब मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि जनता ने हमको बड़ी पार्टी बनाया है, तो हम जनता के इस आशीर्वाद को नमन करके स्वीकार करते हैं। नीतीश जी को भी स्वीकार करेंगे, इसमें कोई संदेह कहाँ है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है उनकी सरकार, उनकी अगुवाई में सरकार बनेगी। अमित शाह जी ने स्पष्ट किया है, नड्डा जी ने स्पष्ट किया है, बिहार के प्रभारी सुशील मोदी, भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष रविशंकर प्रसाद, हम सबों ने कई बार कहा है। और 5 साल के लिए मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार। ये सवाल करने का मतलब क्या है आपका? यह स्थायी सरकार है, स्थायी रहेगी रविंद्र बाबू। देखिए, मैं फिर कहूंगा, नीतीश कुमार जी ईमानदार हैं, नीतीश कुमार जी प्रामाणिकता से विश्वास की बात करते हैं।
और इस बार मैं बिहार में घूम रहा था तो उन्हें एक सवाल हर जगह पूछा कि पटना जाने में सिकटी में पूछा अररिया में कितना वक्त लगता है, कहा 5 घंटे, कहा पहले 8-9 घंटे, बीच में गाड़ी टूट गई तो पता नहीं कब पहुंचेंगे। गांव में बिजली है तो बिजली है, अब गांव में हम ऑप्टिकल फाइबर ले जा रहे हैं। ये सब तो आप मोदी जी ने किया है। नाराजगी थी, लोग नाराज थे, और आप देखिए रवि जी कि पटना से आप यहाँ चलिए, आरा, भोजपुर, कैमूर, भभुआ, सासाराम, डिहरी, औरंगाबाद, गया, साफ। तो नाराजगी फर्स्ट फेज में दिखी, बाद में लोग डरे शायद कि जंगल राज 2 ना आ जाए, जैसा कि आप लोग आरोप लगाते हैं। इसलिए आप ये भरोसेमंद चेहरा इस चुनाव में नीतीश कुमार तो कम से कम नहीं दिखे। अभी आपका सोचना है, वो आपने पटना से लेकर हुए, पटना के आप सांसद से बात कर रहे हैं, 6 में 4 से जीतेंगे नहीं जीते हम लोग। ग्रामीण तो ठीक है, ग्रामीण है, आगे ठीक करेंगे। और देखिए इस बार एक जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई है, मात्र सीटें जीतने के लिए जो उन्होंने CPI-ML को अपने साथ खड़ा कर दिया। औरंगाबाद, ये जो ग्रामीण इलाका गया का है, यही सब ना वो क्षेत्र है। फिर भी हम लोग गया शहर जीते हैं, वजीरगंज जीते हैं, बाकी और कई स्थानों पर जीते हैं इसी बेल्ट में। हाँ, उनका प्रदर्शन हमसे बढ़िया रहा है, लेकिन सेकंड थर्ड फेज में नीतीश जी की नाराजगी थी नीतीश जी से। नहीं। देखिए हमारे 15 साल अगर आप मुख्यमंत्री हैं रविंद्र बाबू, तो कुछ ना कुछ तो लोगों के मन में सवाल उठते हैं, मैं उसको, और ये स्वाभाविक भी है, लेकिन वो नाराजगी थी और उनको हटाना ही है, इससे मैं आपसे डिफर करता हूँ। इसीलिए जनता हमेशा नीतीश कुमार के अनुभव, उनके काम को देखती थी, और तेजस्वी जी के ऊपर क्या बिहार बनेगा इसकी बात कहते थे। तो मैं मानता हूं कि लोगों ने डबल इंजन की सरकार के विकास के मंत्र को स्वीकारा है कि बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार की सरकार और मोदी जी का आशीर्वाद जरूरी है, और मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी बात पर विश्वास प्रकट किया है। रवि जी, बीजेपी के कई बड़े नेताओं का और बीजेपी के बिहार के नेताओं का ये भी इच्छा है कि रविशंकर प्रसाद जैसे युवा नेता बिहार की बागडोर संभाले। जब बड़े भाई की भूमिका में आ गए तो क्या आप लोग 2025 तक इंतजार करेंगे? पहली बात है कि इस तरह की बेबुनियाद बातें आप ना करें। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है और नहीं करना चाहिए। नहीं, बीजेपी की 2025 तक वेट करेगी। अब बिहार के 2025 की बात आप 2020 में पूछ रहे हैं। अरे आज जीते हैं, उत्साह के साथ नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, बिहार का विकास और तेजी से होगा, हम लोग का सहयोग होगा और मोदी जी का आशीर्वाद होगा। एक बात आप पटना का, आपने कहा कि पटना का हम सांसद हैं। पटना में अपने एक परिवार, बीजेपी की ही परिवार थी, अब अलग है। शत्रुघ्न सिन्हा को आपने लोकसभा में हराया, विधानसभा में उनके बेटे पटना से ही चुनाव लड़ रहे थे, नितिन नवीन विधायक ने हराया, और राजनाथ जी ने लखनऊ से उनकी पत्नी को हराया था। पूर्व बीजेपी के नेता को पूरा परिवार, अलग अलग बीजेपी के नेताओं ने हराया। देखिए आप जानते हैं कि मैं कभी उनका नाम नहीं लेता। मेरे पूरे पटना साहिब के चुनाव प्रचार में आप आए थे, मैंने कभी उनका नाम नहीं लिया और आज भी नाम नहीं लूँगा। अब ठीक है, ये भी अपने आप में कौतूहल है। पुत्र आज हारे नितिन नवीन से, पिताजी मुझसे हारे थे और माताजी राजनाथ जी से हारी थी। मोटी बात समझिए इसको। मैं कभी कोई व्यक्तिगत बात नहीं कहता, लेकिन कभी कभी लगता है कि पारिवारिक अहंकार नहीं होना चाहिए। बात समझ गए? और जनता को खामोश करने की कला मालूम है, इतना ही कहना चाहूँगा। पारिवारिक अहंकार की बात कहे शत्रुघ्न सिन्हा के लिए, परिवार के लिए पारिवारिक अहंकार आपको लग रहा था कि लोजपा चिराग पासवान में भी हो गया था, नतीजे दिखा दिए, नतीजों पर कोई चर्चा नहीं। भविष्य में क्या आप रहेंगे एनडीए में केंद्र की, या अब उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, कम से कम नीतीश आपके साथ रहेंगे? देखिए मैं एक ही बात कहूँगा, चिराग पासवान ने अपना रास्ता खुद चुन लिया। एलजेपी तो बिहार बेस्ड पार्टी है ना। बिहार में हम लोग के मुख्यमंत्री के चेहरा नीतीश कुमार थे, हम लोग का अलायंस जदयू के साथ था। उन्होंने कहा हमें नीतीश स्वीकार नहीं है, वो अलग चले गए। बहुत कुछ प्रचार में कहा गया, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, नतीजा आपके सामने है। तो मेरे ख्याल में उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। सर आप एक सवाल जरूर सब लोग आप पूछ रहे हैं और जानना चाहते हैं कि बिहार में जो नतीजे आए हैं, बिहार में आपकी सरकार बन गई है, बंगाल में 6 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, जो रजमाइश चल रही है, इसका असर? पहले आपने बिहार की बात की, ऐतिहासिक जीत है, चौथी बार। अब 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे, हम और बढ़ गए। लेकिन आप बिहारी क्यों कहते हैं? क्या हुआ मणिपुर में 4 की 4 जीत गए हम? क्या हुआ? सब जीत है। ना सुनिए पहले गुजरात में 8 की 8 सब कांग्रेसी की सीट थी। हम क्या हुआ मध्य प्रदेश में? सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का एक प्रकार से। क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? तेलंगाना में, वहां भी जीते हैं।
तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी नेतृत्व है देश का। ये हमको बहुत गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर। अब बंगाल तो बैठा हुआ है बदलाव के लिए, पोरीवर्तन ममता जी का शब्द है ना। तो बंगाल पीड़ित है, दुखित है, टीएमसी के आतंक से आतंकित है, कुशासन से और भ्रष्टाचार से। बस चुनाव होगा, आप देख लीजिए। हाँ, देश में हवा बदली है। और एक चीज बताइए, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अच्छा क्या आपने सवाल किया है, ये जो बार बार लोग लॉकडाउन के ऊपर और कोरोना के मैनेजमेंट के ऊपर क्या क्या सवाल नहीं कर रहे थे, तो आज देखिए ये बहुत बड़ा लेख छपा है वॉल स्ट्रीट जर्नल में, समझे आप? क्या कहा है इसने? कोरोना के कारण दुनिया के हर नेताओं की छवि कमजोर हुई। इन चुनावों ने दिखा दिया कि देश ने नरेंद्र मोदी के कोरोना के मैनेजमेंट को स्वीकारा है। तो अब ईवीएम की बात कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। रविंद्र बाबू को एक चीज बता दीजिए, मैं चाहता हूं आपके दर्शक इस पर विचार करें कि 125 हमें मिले, 110 महागठबंधन को मिले, कांग्रेस पार्टी और गिर करके 19 पहुंच गई, तो वो लोग जीते हैं तो ईवीएम के बाहर से जीते हैं क्या? ये क्या मतलब है? हरियाणा में जीते हैं तो ईवीएम के बाहर जीते हैं क्या? उनकी सरकार बनी झारखंड में तो क्या ईवीएम के बाहर से बनी क्या? यानी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और इसके अलावा और क्या कहा जाएगा? राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, महागठबंधन के लोगों, हम अपनी विजय में शालीन हैं, अपनी हार में आप गरिमा का तो परिचय दो, यही कहूंगा मैं। रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.